हेलो दोस्तों, ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है। जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, बीएड डीएलएड टीचर वाला जो आया था 2023 में, उसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम सिलेबस को समझाते हैं। देखिए पहला बात इसमें क्या है कि इसमें पहले निगेटिव मार्किंग दे दिया है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी आप गलत कीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड किया है क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग बहुत सारा बिहार एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत किया है। देखिए हम पहले सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए इसमें दो पाली में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दो तरह का एग्ज़ाम है, ठीक है। पहले तो एक कंपलसरी है, आपको एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जैसे देखिए भाषा का एग्ज़ाम, ठीक है। आपको भाषा का एग्ज़ाम देना होगा सभी का, ठीक है। प्राथमिक रहिए उच्च रहिए कोई भी रहिए, आपको भाषा का एग्ज़ाम देना ही है, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। पहला भाग, इसमें दो भाग में एग्जाम होगा। पहला भाग में 25 क्वेश्चन, दूसरा भाग में 75 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हो गए 100 प्रश्नों की संख्या। इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और उसमें निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। देखिए कुल अंक जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए उसमें कुल अंक 25 में आपको 25 में अंक हो जाएंगे और 75 में 75 अंक होंगे। देखिए किस चीज़ से रहेगा भाषा में, देखिए लिखा है इसमें अभियुक्ति में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है, ठीक है। सभी विद्यालय प्राथमिक रहिए या उच्च रहिए। फिर दिया हुआ है कि यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 में और भाग 2 में, यानी 2 भागों में होगा। भाग 1 भी देना है आपको और भाग 2 भी देना है। देखिए भाग 1 में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी में आपको 25 क्वेश्चन देना ही होगा सभी के लिए, यानी अंग्रेजी कंपलसरी किया है, ठीक है। अब रहा भाग 2 यानी 75 क्वेश्चन, उसमें देखिए आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा अच्छा लग रहा है हिंदी भाषा ले लीजिए, उर्दू है तो उर्दू लीजिए, बांग्ला है तो बांग्ला लीजिए। और तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है, यानी तीन में से आपका हिंदी अच्छा लग रहा है तो हिंदी ले लीजिए, उर्दू तो उर्दू लीजिए। उस तरह से आपको चॉइस करना होगा और आप ले सकते हैं। यानी 75 क्वेश्चन का आपका ये सिलेबस होगा भाग 2 से, ठीक है। अब भगवान से 25 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी है, उसको हमें चॉइस करना नहीं है, इंग्लिश देना ही है आपको, ठीक है। देखिए इस पत्र में आता कम से कम 30% अंक लाना है, यानी 100 में 30 नंबर लाना है। इसकी पास मार्किंग है, आपका मेरिट इससे नहीं बनने वाला है। इससे आपको एग्ज़ाम देकर नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, यानी आप हिंदी भी अच्छा से पढ़िएगा तो 30 नंबर तो आसानी से आ सकता है। दोनों को मिला के 30% नंबर लाना है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए समान अध्ययन है, ठीक है। समान अध्ययन में 150 अंक रहेगा, ठीक है। इसमें वो तो हो गया कंपलसरी तीनों के लिए, अब उच्च बनिए या प्राथमिक बनिए। लेकिन देखिए इसमें अगला में समान अध्ययन में 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको समझिए। देखिए 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे हैं, ठीक है। 2 घंटा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। यानी 120 मिनट मिलेगा आपको और 150 क्वेश्चन है, यानी टाइम भी थोड़ा कम ही है, ठीक है। और 150 नंबर का रहेगा, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव ही रहेगा। देखिए यह क्वेश्चन, देखिए यह सिलेबस जो है समान अध्ययन, यह सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, ठीक है। उच्च के लिए नहीं, सिर्फ प्राथमिक के लिए। उच्च के लिए आगे है दिया हुआ, समझाते हैं पहले हम इसको, ठीक है। उच्च के लिए आगे देखिए प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए है, ठीक है। इसमें प्राथमिक गणित, इसमें गणित से क्वेश्चन रहेंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण, सामाजिक जागरूकता, समान विज्ञान यानी विज्ञान का भी क्रेज है इसमें, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, ठीक है। इसमें गणित से भी क्वेश्चन रहेगा, मानसिक क्षमता से। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका समान अध्ययन हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। एक अगला है विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसमें भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। पहला भाग में 100 नंबर जो उच्च स्तरीय माध्यमिक के लिए है, ठीक है। यह माध्यमिक विद्यालय के लिए है, यानी आप प्राथमिक के लिए समझ गए कि 150 क्वेश्चन रहेगा उसमें। और ये देखिए 150 नंबर भाग 1 में 100 नंबर का 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 नंबर का, टोटल 150 हो गया। इसमें भी 2 घंटा टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इसमें भी 150 नंबर वही रहेगा, ठीक है। यह देखिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है, ठीक है। इसमें देखिए, देखिए यह पत्र 2 भागों में होंगे,
इसमें भी दो भाग है, देखिए भाग 1 है और भाग 2 है। देखिए जो लैंग्वेज वाला था वो कंपलसरी है, इसमें भी देना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है अलग से 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। यह माध्यमिक विद्यालय में के लिए है, ठीक है। दो भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। देखिए भाग 1 में क्या है, एक विषय पत्र है, ठीक है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। देखिए भाग 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा, 100, यानी 100 नंबर का जो मेन है, ठीक है। इसमें आपको हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, यानी जिस चीज़ से आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो इसमें चॉइस करना है। उसी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, भाग 1 में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से के आलोक से होगा, ठीक है। देखिए भाग 3 को समझते हैं। भाग 3 में दिया हुआ है कि भाग 2 में एक समान अध्ययन पत्र है जिसका प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, ठीक है। भाग 1 में जिस चीज़ से आप किए होंगे उसका रहेगा, मतलब मैथ से किए हैं तो मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ से रहेगा, विज्ञान से था विज्ञान चॉइस करेंगे आप। और भाग 2 में ये गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेंगे, यानी 50 नंबर का, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। देखिए लिखा है यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे के लिए रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी उसी तरह से भाग 1 भाग 2 है, इसका भी सिलेबस वही है जो, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें भी भाग 2 है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में आपको फिर से चॉइस करना होगा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृत, गणित भी इसमें देखिए, भौतिक, रासायनिक शास्त्र सबका अलग अलग है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। यानी इसको में से आपको चॉइस करना है, जिसका टीचर बनना चाहते हैं उसमें से आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस है कि उसी लेवल तक दिया हुआ है, जैसे 10 तक है तो 10 तक का ही मैथ रहेगा, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है आगे में, देखिए कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। देखिए भाग 2 बचा जो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक समान अध्ययन पत्र है, ये समान है, ठीक है, सबके लिए। जो आप मैथ लीजिए 100 नंबर में या विज्ञान लीजिए वो तो देना ही है आपको अलग अलग से 100 नंबर का, और ये 50 नंबर का दोनों सेम ही होगा, यानी दोनों को आपको पास करना होगा, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें भी देखिए प्राथमिक का गणित रहेगा, समान जागरूकता ये तो सब में रहता है, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, यानी ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन भगवान में आप जिसका टीचर बनना चाहते हैं उसी से 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि आपका स्ट्रांग भी होगा और आप उसका देंगे। देखिए इसमें आगे पूरा डिटेल्स क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय यानी 4 या 5 ऑप्शन होंगे, 4 ही ऑप्शन होंगे या 5, देखिए। प्रत्येक गलत स्तर के लिए अंक की कटौती होगी, ये सबसे बड़ा है। देखिए प्रत्येक गलत कीजिएगा तो आपका निगेटिव मार्किंग होगा, तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप सेट लगाइए, घर पर प्रयास कीजिए, और इसका पेमेंट भी बढ़ा हुआ है। एक अच्छे स्तर का टीचर कहलाइएगा क्योंकि बीपीएससी निकाल के जा रहे हैं आप। जो पहले होता था प्रोसेस बिहार में उससे बहुत अच्छा हो गया है। आप पढ़िए मन लगाकर, आपको ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको अच्छे से नंबर लाने होंगे। देखिए दूसरा में लिखा हुआ है, इसमें कुछ दिया हुआ है बिहार सरकार। देखिए लिखा हुआ है कि इसमें 40% जो है समान वर्ग को नंबर लाना अनिवार्य है। 40% यानी 150 नंबर का है तो 15 के 60, यानी 60 नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर नहीं लाते हैं तो आप पहले ही छट जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जाति पे है 36.5% है पिछड़ा वर्ग के लिए,
और 34% लाना है अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। 32% है, मतलब सब ऐसे छूट दिया है दिव्यांग के लिए। आपको इससे कम नंबर नहीं लाना है, लाना तो इससे ज़्यादा ही है क्योंकि कट ऑफ बनेगा, आगे बहुत सारा स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं और अब तो स्टार्ट ही हो गया है। तो आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए अपने आप को बेहतर रूप में ढालिए और जैसे एग्ज़ाम हो आप जल्दी से जॉब लीजिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। आप तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये रहा, इंग्लिश में है, ठीक है, पीडीएफ बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, ठीक है। इसमें भी सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये मैं आपको समझा दिया हिंदी में बारीकी से, ठीक है। थैंक्स।